गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें बात करेंगे हम लोग नोबेल गैसेस की, यानी नोबेल गैसेस, द नोबेल गैसेस। इसे अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग नोबेल गैस की कि 1962 से पहले निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते थे। ठीक, 1962 से पहले नोबेल गैस को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते थे। फिर 1962 के बाद इसे रेयर गैस या दुर्लभ गैस के नाम से जाना जाने लगा। जब 1962 के बाद जो है नोबेल गैस को रेयर गैस या दुर्लभ गैस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, क्यों जाना जाने लगा? क्योंकि यह विशेष परिस्थिति में यह गैस सक्रिय हो जाती है और यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण करती है। क्योंकि कुछ ऐसा परिस्थितियां आती है जब अक्रिय गैस सक्रिय हो जाती है और विशेष यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेयर गैस, दुर्लभ गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस। ठीक, तो बात करते हैं फिर आगे। यह वायुमंडल के 1% भाग बनाती है। अक्रिय गैसेस जो है वो वायुमंडल के 1% भाग को बनाती है। यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 में आता है। मतलब ये जो है जो पीरियोडिक टेबल है वो उसके पीरियोडिक टेबल जो है वो उसके शून्य वर्ग या वर्ग 18 में आता है। तो नोबेल गैस की खोज रैले और लोकेयर के द्वारा किया गया था। लोकेयर, ठीक, तो नोबेल गैस का खोज किसने किया था? रैले एंड लोकेयर। तो ये नोबेल गैसेस का इतिहास था, जो कैसे लोग इसका खोज किया या इसे अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, ये सब हम लोग जाने। अब हम लोग नोबेल गैस कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला नोबेल गैस हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। जो इसको हम लिखते हैं 2H4, यानी कि जो है H के नीचे 2 लिखते हैं और H के ऊपर जो है 4 लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है वो एटॉमिक मास होता है और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम की बात हम लोग करते हैं कि हाँ, अब यहाँ से सवाल आता, जैसे कि सवाल पूछता है कि नोबेल गैस का खोज कौन किया? तो रैले और लोकेयर ने किया। अगर सवाल आपको पूछ देता है कि सौर मंडल से हीलियम गैस का कौन खोज किया, तो सभी को आदत है एक तरफ हाथ रखें, एक तरफ हाथ से ढके रटे हुए हैं, बोल दिए रैले लोकेयर, लेकिन वहां पे गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर सवाल करता है कि सौर मंडल से हीलियम गैस की खोज किसने की, तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगर सवाल पूछता है कि रेडियो एक्टिव खनिज से हीलियम का खोज किसने किया, अगर सवाल पूछता है कि रेडियो एक्टिव
खनिज से हीलियम का खोज किसने किया? तो रैमजे। देखिए 3 तरह से सवाल आ सकते हैं। जैसे पूछेगा कि नोबेल गैस का खोज कौन किया था? रैले और लोकेयर। पूछ देगा कि सौर मंडल से हीलियम गैस की खोज किसने की? तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर। अगर सवाल कर देगा कि रेडियो एक्टिव खनिज से हीलियम का खोज किसने किया? तो रैमजे। ये 3-4 तरीकों से आपसे यहाँ से सवाल पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िएगा ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो। ठीक, तो हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत वो मोनाजाइट है। ध्यान रखिएगा कि हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट है। हम अब इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं कि इसका हीलियम गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हीलियम गैस का प्रयोग जो है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उसके बाद गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में प्रयोग किया जाता है, जो गुब्बारा में भरने के लिए भी किया जाता है। वायुयान यानी वायुयान का जो टायर होता है उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये कृत्रिम श्वसन में भी किया जाता है। हीलियम का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में भी किया जाता है। जैसे कोई दमा पेशेंट है वो इसका प्रयोग करते हैं, या कोई गोताखोर है, गोताखोर के द्वारा भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो गोताखोर के द्वारा जो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सीजन और हीलियम का रेशियो क्या होता है? अगर सवाल पूछ देता है कि गोताखोर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हीलियम का कितना प्रतिशत होता है, प्रतिशत में भी पूछ सकता है, या ऑक्सीजन और हीलियम का रेशियो भी पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो 1 होता है और हीलियम का रेशियो 4 होता है। यानी ऑक्सीजन और हीलियम का रेशियो जो होता है 1:4 होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे बात करते हैं हीलियम के और जो प्रयोग होता है, मतलब हीलियम का प्रयोग जो धातुएं वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि जो धातु है वो वायु द्वारा जब ऑक्सीकृत हो जाती है तो उसे वेल्डिंग करने में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई धातु है जो वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो गया हो, ठीक, तो उसका वेल्डिंग करने में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। हीलियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रशीतक के रूप यानी ठंडा करने के रूप में भी हीलियम का प्रयोग होता है। हीलियम का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो हीलियम का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद हीलियम का प्रयोग खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। तो हम लोग बात कर लिए हीलियम गैस पे। हीलियम जो एक प्रकार का नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। तो उम्मीद करते हैं कि हीलियम गैस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी के जो भी नोबेल गैस है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।